ईशावास्य का 11वां मंत्र हम लोग सुनते हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। यह जो मनुष्य तत्व उभयम उन दोनों को अर्थात विद्याम ज्ञान के तत्व को च और अविद्याम कर्म के तत्व को च भी सह साथ साथ वेद यथार्थतः जान लेता है, अविद्या वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को तीर्त्वा पार करके विद्या ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को अश्नुते भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। पिछले मंत्र में उपनिषदकार क्या कहते थे? जो अविद्या की उपासना करता है वो घोर अंधकार में जाता है, और जो विद्या की उपासना करता है उससे भी घोर अंधकार में जाता है। इस मंत्र में क्या कहते हैं? जो अविद्या को जान लेता है वो मृत्यु को पार करता है, और जो विद्या को जान लेता है वो अमृत को प्राप्त होता है। यानी मृत्यु को पार करना और अमृत को प्राप्त करना। मृत्यु को पार कैसे करता है आदमी और अमृत को प्राप्त कैसे होता है आदमी? मृत्यु को पार करने का एक ही रास्ता है, आप कर्म की रेखा पार कर जाए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जीवन का प्रयोजन नहीं खोज पाते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। प्रकृति में कोई चीज़ निष्प्रयोजन नहीं है। ये जो शरीर मिला है, ये जो देह और आत्मा का संयोग मिला है, इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। ध्यान रखें, इस देह और आत्मा का मिलन संयोग है। इसका गूढ़ ज्ञान बताने वाले गुरु कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। ये गूढ़ ज्ञान क्या है? ये गूढ़ ज्ञान स्वधर्म की खोज में निहित है। अविद्या को जान लिए तो मृत्यु को पार कर गए। मृत्यु का कारण क्या है? योग वासिष्ठ में एक आकाशज की कथा है। यमराज के पास एक दिन मृत्यु देवी पहुंची। वो यमराज के अधीन काम करती है, वो सबको मौत देती है, सबको मार देती है। तो मृत्यु देवी ने यमराज से कहा, ये जो आकाशज है ये आदमी ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, इसको बहुत कोशिश किया मारने का, ये मरता ही नहीं है। कब से कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों साल बीत गए, ये मर ही नहीं रहा है। यमराज तो ज्ञानी है। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम किसको कब मारती हो? तुमने जो अभिमान पाल रखा है कि तुम किसी को मार देती हो, तो कब मार देती हो? तो मृत्यु देवी बोली, महाराज जब उसका कर्म उदय होता है हम मार देते हैं। फिर तुमने ये क्यों मान रखा है कि तुम मारती हो? उसका कर्म मारता है, मृत्यु कब मारती है? और क्या तुमको लगता है कि आकाशज के पास ऐसा कोई कर्म है जो वो मर सके? तुमने खोजा? नहीं, उसका कोई कर्म ही नहीं। चित्त शुद्धि नहीं, शून्य है आकाश की तरह। फिर तुम उसे कैसे मारोगी? तुम उसे कभी नहीं मार पाओगी, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो। आकाशज को कोई नहीं मार सकता। कहने का मतलब अविद्या को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। तो कर्म का सम्यक रीति से पालन करके आप कर्म शून्यता को प्राप्त होते हैं, और जब तक आपके चित्त में कर्मों का वास है तब तक आप मरते ही रहेंगे, रोज रोज मरेंगे, और जहाँ रहेंगे वहीं मरेंगे, और विद्या को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। प्रकृति में कर्म तत्व है, परमात्मा में ज्ञान तत्व है। प्रकृति में आप जीवन को सम्यक रीति से जीना चाहते हैं तो कर्म के तत्व को भली प्रकार जाने और उसका अनुष्ठान करें। पर प्रकृति में रहकर हम सम्यक रीति से कर्म का अनुष्ठान नहीं सीख पाते हैं। हमें यहाँ धरती पर रहकर अपने सुकर्मों का, पुण्य कर्मों का, सत्कर्मों का आनंद विस्तार करना चाहिए। होना तो ये चाहिए, पर करते हम उसका उल्टा। हम सुकर्मों का, पुण्य कर्मों का विस्तार नहीं करते, उसका भोग करते हैं, उसको सारहीन करते हैं, नष्ट करते हैं कदम कदम पर, और प्रसन्न होते हैं। वाह वाह, दुकान बन गया, मकान बन गया, कार आ गई, हेलीकॉप्टर आ गया। ऐसा करना नहीं चाहिए। कर्मों का सम्यक अनुष्ठान करना चाहिए। सम्यक अनुष्ठान का मतलब होता है चित्त का कर्म शून्य हो जाना, संस्कार शून्य हो जाना और अंधकार शून्य हो जाना। पर हम अनुष्ठान करते हैं, सम्यक अनुष्ठान नहीं करते। तो विद्या से अंधकार नष्ट होता है और अविद्या से अंधकार बढ़ता है। अविद्या को आप तत्व से जान गए तो अंधकार नहीं रहेगा। मृत्यु क्या है? अंधकार। अमृत क्या है? प्रकाश। आप अंधकार को पार कर सकते हैं यदि विद्या को तत्व से जान गए तो। आप अमृत को पार कर सकते हैं अगर विद्या को तत्व से जान गए तो। विद्या माया को तत्व से जानना होगा और उसके पार उतरना होगा। और यही नहीं, दोनों को साथ साथ जानो, अकेले नहीं जानो। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या फर्क है? वैज्ञानिक व्यक्ति अविद्या को गहराई से जानता है,
प्रकृति को गहराई से जानने की कोशिश करता है पर पूर्णतः जान नहीं पाता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति विद्या को गहराई से जानने की कोशिश करता है पर पूर्णतः जान नहीं पाता। उपनिषदकार कहते हैं इनको साथ साथ जानो, यानी साथ साथ कर्म और ज्ञान का, अविद्या और विद्या का साथ साथ सम्यक अनुष्ठान करो। ऐसा नहीं कि पहले अविद्या कर लिया फिर विद्या कर लिया, या फिर पहले विद्या कर लिया फिर अविद्या कर लिया। मतलब हृदय में परमेश्वर की अनुभूति करते हुए कर्मानुष्ठान करें, कर्मों का अनुष्ठान करें, अविद्या और विद्या का साथ साथ अनुष्ठान करें। अमृत तत्व की अनुभूति के साथ परमेश्वर का स्मरण करते हुए, परमेश्वर को समर्पण करते हुए कर्मों का सम्यक रीति से पालन करें, अंधकार तत्व को जानें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी निस्तार नहीं होगा। अगर परमेश्वर को भूल जाएंगे तो कर्मों की जटिलता बढ़ती जाएगी, फिर अविद्या में पड़ जाएंगे। इस